हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है प्रमुख देश एवं उनकी राजधानियाँ, मतलब कि इम्पोर्टेंट देश और उनकी राजधानियाँ। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे पहले बता दूं, यदि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स बना लियो और वीडियो को अभी आप लाइक मत करो। पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना, ठीक है? वरना आप इसे छोड़ देना। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, बस आप उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। नंबर 1, ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या आपकी? एथेंस। ग्रीस की राजधानी आपकी एथेंस। राजधानी आपकी एथेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहला, ग्रीस की जो राजधानी आपकी एथेंस है, ग्रीस की जो मुद्रा आपकी वो आपकी है यूरो। ग्रीस की मुद्रा वो आपकी है यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हाल ही फिलहाल में आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी एग्जाम में कि आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल जिसे आप बोलते हो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे आपके ये और कब हुए थे? आपके ये 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे। लिखो आप इन्हें अभी कि सर्वप्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो कि एक क्वेश्चन से ही आपके मिनिमम 3-4 क्वेश्चन आपके बन गए। यदि आपसे ये पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक, तो वे आपके पियर दे कुबर्टिन। यहाँ पर वे नहीं है स्पेस। चलो मैंने यहाँ लिख दूँ आपके। देखो, यदि आपसे ये पूछे कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक, तो आपके ये है पियरे दे कुबर्टिन। पियरे दे कुबर्टिन। ठीक है फ्रेंड्स, जितने मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए हैं। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। फ्रेंड्स, बस आप इसे एक बार और समझ लो। ग्रीस की राजधानी एथेंस, और एथेंस में सबसे पहले आपके आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल जो जिसके आपके जनक, ठीक है, वे आपके पियर दे कुबर्टिन। ये तो आपका अभी पूछा था 1.5 महीने पहले ही एग्जाम में। नेक्स्ट आपका बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम का आपकी राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये ऐसा होता है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ये नाटो का मुख्यालय कहां पर है आपका? ब्रुसेल्स में, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसे लिखो, नाटो का मुख्यालय NATO। नाटो का मुख्यालय ये आपका है ब्रुसेल्स में, और नाटो की फुल फॉर्म है, लिखो आप, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है बेल्जियम। बेल्जियम की मुद्रा या करेंसी ऑफ बेल्जियम, तो वो आपकी क्या है? यूरो। तो वो आपकी जो इसकी मुद्रा है वो भी आपकी क्या है? इसकी यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीस की मुद्रा भी आपकी यूरो है और बेल्जियम की मुद्रा भी आपकी यूरो है। ठीक है फ्रेंड्स,
बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, जहां पर आपका नाटो का मुख्यालय है, जिसे आप बोलते हो हेडक्वार्टर। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। और यहां से सिर्फ ये पूछता है डेनमार्क की मुद्रा, तो वो आपकी क्रोन। ठीक है, इसकी जो मुद्रा है वो है क्रोन। ठीक है फ्रेंड्स, वो है आपकी क्रोन। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, यहां आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पेरिस पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका ये है सीन नदी। ये आपका है सीन नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एफिल टावर जो आपका फेमस है, कि एफिल टावर किस देश में या फिर किस शहर में है, तो वे आपका फ्रांस देश के पेरिस शहर में है। ठीक है, एफिल टावर ये आपका कहां पर है, पेरिस में। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि फ्रांस की मुद्रा यूरो। फ्रांस की मुद्रा तो ये आपकी है यूरो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है पुर्तगाल। इसकी आपकी राजधानी है लिस्बन। इसकी राजधानी आपकी है लिस्बन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि लिस्बन किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपकी टेगस। ये आपकी है टेगस। और जो ये आपका पुर्तगाल है, इसकी मुद्रा भी आपकी क्या है, यूरो। इसकी मुद्रा भी आपकी यूरो है। आप समझो एक बार, इसकी जो आपकी पहले मुद्रा थी वो आपकी चेंज होगी, अब इसकी क्या है, यूरो। अब आपका ग्रीस हो, बेल्जियम हो, फ्रांस हो या पुर्तगाल हो, इन सब की मुद्रा यूरो आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी आपकी है रोम। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन आता है कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है टाइबर। ये आपका टाइबर नदी। ये आपका टाइबर नदी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि FAO, जिसे आप बोलते हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, की FAO का मुख्यालय कहां पर है आपका, रोम में। जिसे आप बोलते हो हिंदी में खाद्य एवं कृषि संगठन। तो आप लिखो FAO का मुख्यालय, FAO का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, तो ये आपका है रोम में। ठीक है, FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और इटली की मुद्रा आपकी वे आपकी है लीरा। इटली की जो मुद्रा है वे आपकी है लीरा। इसे यहां लिखो, इटली की मुद्रा तो ये आपकी है लीरा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बोलता हूं कि आप किसी बुक में इन्हें नोट डाउन कर लो, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इसकी राजधानी आपकी लंदन। इसकी राजधानी आपकी लंदन। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, टेम्स। तो ये आपका है टेम्स नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है टेम्स नदी, अदम से टेम्स नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेट ब्रिटेन, इसकी मुद्रा पूछे तो पाउंड है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड। और ये जो लंदन है आपका, ये इंग्लैंड की भी राजधानी है। इंग्लैंड की भी राजधानी क्या आपकी, लंदन, या ग्रेट ब्रिटेन राजधानी क्या इसकी, लंदन, जो आपका टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इसकी मुद्रा और लिखो आप, पाउंड। इसकी जो मुद्रा है
वो आपकी पाउंड है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूस। रूस रूस की राजधानी क्या आपकी? मॉस्को। रूस की राजधानी आपकी मॉस्को। ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से रूस की मुद्रा रूबल और रूस की संसद वो ड्यूमा। आपसे ये पूछता है रूस की मुद्रा और संसद, लिखो आप इन्हें। मुद्रा पूछे तो आपकी रूबल है। ठीक है। और यदि आपसे पूछे इसकी संसद पूछे तो ये आपकी है ड्यूमा। ये आपकी ड्यूमा। ठीक है फ्रेंड्स। आप इन्हें सही से देखो। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की जो मुद्रा है वो आपकी है रूबल है, और रूस की जो संसद है वो आपकी है ड्यूमा। वो आपकी ड्यूमा है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप यहां देखो नेक्स्ट ऑस्ट्रिया। इसकी राजधानी आपकी वियना। वियना। ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि वियना किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका है डेन्यूब। ये आपका है डेन्यूब। ठीक है फ्रेंड्स। यदि पूछा इसकी मुद्रा तो वे आपकी है यूरो। वो आपकी है यूरो। एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपका, जो अभी पूछा था हाल फिलहाल में, कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर आपका? वियना में। लिखो आप इसे। ओपेक का मुख्यालय OPEC, ओपेक का मुख्यालय। ठीक है फ्रेंड्स। जो इसकी मुद्रा है सब यहां लिखो। जो इसकी मुद्रा है वो आपकी यूरो है, इसे आप यहां लिखो। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लिखो इसकी फुल फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रीज, इसे आप यहां लिख लो कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स। यदि ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा तो आप सुन लो। ओपेक की जो आपकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी है वियना, जो आपका डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और ओपेक का मुख्यालय आपका कहां पर है? वियना में। मुद्रा यूरो। ये आपकी डेन्यूब नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। हंगरी, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। एक आपका देश है रोमानिया, जिसकी राजधानी है ये तो आपकी है बुडापेस्ट, वो आपकी है बुखारेस्ट। ठीक है। उसे मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। अब आप यहां देखो हंगरी, इसकी मुद्रा आती है, मुद्रा की फ्लोरिंट। फ्लोरिंट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका स्वीडन, इसकी राजधानी आपकी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम। जो आपके स्वीडन है इसकी पूछता है संसद। स्वीडन की संसद, उसका नाम है रिक्सडाग। रिक्सडाग। ठीक है फ्रेंड्स। जो ये आपका स्टॉकहोम, यहां पर आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार। स्वीडन की राजधानी क्या आपकी? स्टॉकहोम। और यहां पर आपके नोबेल पुरस्कार दिया जाता है केवल शांति का छोड़कर। केवल शांति का। वो आपका नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है। यहां लिख लो केवल शांति का छोड़कर। केवल शांति का छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी जानते हो
कि जो आपके नोबेल प्राइज है ये आपके 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ शांति का छोड़ के बाकी सारा आपको हिंदी जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है, जिसकी संसद है रिक्सडाग। कनाडा, इसकी राजधानी है ओटावा, इसकी राजधानी है ओटावा। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ओटावा किस नदी के तट पर है, तो ये आपका है सेंट लॉरेंस, ये आपका है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपका देश है कनाडा, ठीक है, ये आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। जो इसकी मुद्रा है आप उसे लिखो, वो आपकी है डॉलर मुद्रा, ये आपकी डॉलर है। बाकी आप सभी जानते हो कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है आपका ये कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री है ये। क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना, ठीक है, राजधानी आपकी हवाना। तो चाहो तो आप इसे लिख लो कनाडा। अभी ये पूछा था अभी हाल ही फिलहाल में कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, ठीक है। यदि आपसे ये पूछे कि उत्तरी अमेरिका, जिससे आप बोलते हो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका है कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा, जो आपकी सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। क्यूबा, हवाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयरस, ब्यूनस आयरस, ठीक है, ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस, जो आपकी ला प्लाटा नदी के तट पर है। लिखो आप इसे, ये ला प्लाटा नदी के तट पर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी आपकी कैनबरा, इसकी राजधानी आपकी कैनबरा, ठीक है। इसकी मुद्रा पूछे तो डॉलर है। अर्जेंटीना, यदि इसकी मुद्रा पूछे तो वो आपकी पीसो है, ठीक है। अजरबैजान, अजरबैजान, ठीक है, ये है आपकी बाकू, इसकी राजधानी है बाकू, ठीक है। अजरबैजान, अजरबैजान क्वेश्चन ये आता है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, ये आपका प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। प्रसिद्ध है आपको बाकू, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका यूएसए, ठीक है फ्रेंड्स। यूएसए की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अब यहां से ये भी आता है कि यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखो आप इसे, इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। अभी जो आपका ये वाशिंगटन है, ठीक है, ये आपका पोटोमैक नदी के तट पर है। देखो आप इसे भी, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर, ठीक है। डीसी, जो ये आपका है डीसी, वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आप इसे भी लिखो, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये तो अभी आपसे पूछा था हाल ही फिलहाल में कि
यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, डीसी की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। यूएसए की जो मुद्रा है वो आपकी है डॉलर, वो आपकी है डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स। बेलारूस, इसकी राजधानी है मिन्स्क, इसकी राजधानी आपकी मिन्स्क। देखो जो आपकी रूस है, जो रूस की मुद्रा है वो आपकी रूबल है, और बेलारूस की मुद्रा भी क्या आपकी रूबल। ठीक है। यदि आपसे पूछे रूस की मुद्रा भी रूबल है और बेलारूस की मुद्रा भी रूबल है। ठीक है। नेक्स्ट आपका उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी आपकी ताशकंद, इसकी राजधानी आपकी है ताशकंद। और यहां से एक क्वेश्चन ये आया था अभी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? ताशकंद में। या वह कौन महान नेता थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, या जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? तो वे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से किनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी, अर्थात विदेश में हुई थी? तो वे थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो आप इन्हें लिखो, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी आपकी ताशकंद में। ठीक है। मोजाम्बिक की राजधानी आपकी मपूतो, और यहां से नहीं पूछता कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। स्पेन की राजधानी आपकी है मैड्रिड। ठीक है। बुल्गारिया, इसकी राजधानी है सोफिया। नेक्स्ट है पोलैंड, इसकी राजधानी आपकी वारसा। ठीक है। रोमानिया और आपको ये था हंगरी। मैंने आपसे बोला था हंगरी पूछे तो बुडापेस्ट, रोमानिया पूछे तो बुखारेस्ट। ठीक है। ये आपकी है बुखारेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार और समझ लो। यदि आपसे पूछे हंगरी की राजधानी तो बुडापेस्ट है, यदि पूछे रोमानिया तो आपकी बुखारेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स ये कुछ और आपकी, और जितनी मैंने आपको लिखवा रहा हूँ ये सारी आपकी पूछी गई है। मैंने एक भी अभी आपको ऐसा नहीं लिखवाया जो आपकी पूछी ना गई हो, और ये आपकी बार बार पूछी जा रही है। अब आप यहाँ देखो, नॉर्वे की राजधानी आपकी है ओस्लो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी सभी आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो आप इसे लिखो, शांति का नोबेल पुरस्कार आपका ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो नेक्स्ट, जर्मनी, इसकी राजधानी आपकी बर्लिन, इसकी राजधानी आपकी बर्लिन। ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका ये है स्प्री नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका नीदरलैंड, इसकी आपकी एम्स्टर्डम या द हेग। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, द हेग कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, आप समझो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो आपका मुख्यालय कहां पर? आपका द हेग में, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। लिख लो आप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये आपका है द हेग में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी आपकी है बर्न। नेक्स्ट आपका यूक्रेन, इसकी राजधानी है कीव। नेक्स्ट आपका आयरलैंड, इसकी राजधानी है आपकी डबलिन।
डबलिंग, जो आपका लीफे नदी के तट पर है, लीफे नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी है नुक, राजधानी आपकी नुक। और नेक्स्ट है आपका बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस, ठीक है, इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन। ठीक है फ्रेंड्स। एक आपका एक देश और है जिसका नाम है गुयाना, जिसकी राजधानी आपकी जॉर्ज टाउन, तो आप उसे भी लिख लो, बारबाडोस, ब्रिज टाउन। यदि आपसे पूछे गुयाना, ठीक है, तो ये आपका है जॉर्ज टाउन, ये आपका है जॉर्ज टाउन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका है जॉर्ज टाउन, समझो। बारबाडोस पूछे तो ब्रिज टाउन, गुयाना पूछे तो जॉर्ज टाउन राजधानी। जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप उन्हें बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। जमैका, इसकी राजधानी आपकी किंगस्टन, जमैका, इसकी राजधानी है किंगस्टन। नेक्स्ट है चिली, इसकी राजधानी है सैंटियागो, सैंटियागो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका पेरू, इसकी राजधानी है लीमा। नेक्स्ट आपका वेनेजुएला, इसकी राजधानी आपकी कराकस। ठीक है फ्रेंड्स। और कहीं आपको मिलेगा काराकस, वैसे इसकी होती है कराकस। नेक्स्ट आपकी फिजी, इसकी राजधानी है सुआ। ठीक है। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, वेलिंगटन। ठीक है। यमन, इसकी राजधानी है साना। नेक्स्ट आपका फिनलैंड, इसकी राजधानी आपका हेलसिंकी। ठीक है। फिनलैंड, इसकी राजधानी आपका हेलसिंकी। नेक्स्ट आपका मालदीव, इसकी राजधानी है माले। ठीक है। बोलिविया, इसकी राजधानी है सुक्रे। बहरीन, इसकी है मनामा, बहरीन इसकी है मनामा। यदि आपसे पूछे पनामा तो उसकी राजधानी है पनामा सिटी। ठीक है। यदि आपसे पूछे पनामा तो उसकी राजधानी है पनामा सिटी। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसी आपकी एक और है कुवैत, यदि आपसे पूछे कुवैत तो उसकी है कुवैत सिटी। लो आप इसे यहाँ लिख लो, यदि आपसे पूछे कुवैत की राजधानी क्या है तो कुवैत सिटी। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपकी है सिंगापुर तो उसकी राजधानी क्या है सिंगापुर। देखो आइसलैंड, इसकी राजधानी है रेक्वाजिक, रेक्वाजिक। ये आपको आराम से याद हो जाएगी। देखो पनामा, पनामा सिटी, कुवैत, कुवैत सिटी। यदि आपसे पूछे सिंगापुर तो सिंगापुर। चाहो तो आप इसे यहां लिख लो कि सिंगापुर की राजधानी क्या आपकी सिंगापुर है, राजधानी क्या आपकी सिंगापुर है। ठीक है फ्रेंड्स। सर्बिया, ठीक है, इसकी राजधानी आपकी बेलग्रेड, इसकी राजधानी आपके बेलग्रेड। यहां से बनता है क्वेश्चन कि बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका है डेन्यूब नदी, ये आपका है डेन्यूब नदी। ठीक है फ्रेंड्स। और डेन्यूब नदी के तट पर आपका एक शहर और है जिसका नाम है वियना, तो चाहो तो आप इसे लिख लो, इसके तट पर आपका वियना भी है। ठीक है। वियना शहर जहां आपका ओपेक का मुख्यालय है। बुरुंडी, इसकी राजधानी है गीतिगा। नेक्स्ट आपकी पराग्वे, ठीक है, इसकी राजधानी है एसेंसियान, एसेंसियान। ठीक है फ्रेंड्स। एक आपका होता है पराग्वे और एक आपका होता है उरुग्वे, उरुग्वे। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे पराग्वे तो ये आपका है एसेंसियान। यदि आपसे पूछे उरुग्वे तो इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो।
ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार वो समझो। यदि आपसे पूछे पराग्वे तो इसकी राजधानी है एसेंसियान। यदि आपसे पूछे उरुग्वे तो इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो। नेक्स्ट आपकी कोलंबिया, ठीक है, इसकी राजधानी है बोगोटा। बोगोटा फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आप उसमें मत जाना शॉर्ट ट्रिक पे, अन्यथा याद नहीं होगी ये। यदि आप बनाओ शॉर्ट ट्रिक तो आप अपनी बनाना ताकि आप उसे भूल ना पाओ। और मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप इनके नोट्स बना लो और आप इन्हें एक दो बार पढ़ लो तो आपको याद ही आराम से हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।